अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे शुरू से बेटियों से नफरत थी। शादी के बाद जब पति पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बेटी है। मैंने पत्नी को धमकी दी और 9 महीने तक पत्नी की ज़िंदगी नरक बनाकर रख दी। 9 महीने बाद जैसे ही बच्चा हुआ तो नर्स ने ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा तो आपके घर बेटी पैदा होगी यानी लक्ष्मी आएगी, डॉक्टर ने मुझसे ये कहा। तो मैंने गुस्से से अपनी पत्नी की ओर घूर कर देखा, मगर उस समय चुप रहा और डॉक्टर का धन्यवाद करता हुआ वहाँ से निकल आया। मेरी पत्नी डरी हुई मेरे पीछे चल रही थी। उसका सर झुका हुआ था और आंखों में ना जाने कितने आंसू थे जो छलकने को तैयार थे, मगर मैंने उसकी हालत को अनदेखा कर दिया। वो जब से प्रेग्नेंट हुई थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, रंगत पीली होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसे अच्छा खाने को लाकर देता था, जूस फ्रूट्स खाना पीना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी थी। बेड रेस्ट करवाया था, मगर वो थी कि फिर भी कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी। शायद मेरी बात उसके सर पर तलवार की तरह लटकती रहती थी। इस बात का एहसास मुझे अब जाकर हुआ था, पहले नहीं था। डॉक्टर ने जब मुझे बेटी होने की खुशखबरी सुनाई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे घर बेटा होगा, मगर मेरी पत्नी एक बेटी को जन्म देने वाली थी, यानी अपने ही जैसी। मेरा जैसा आने वाला कोई नहीं था। गुस्सा मेरे दिलो दिमाग में भर गया। मेरा दिल कर रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस कर दूं, आग लगा दूं। घर तक का रास्ता मैंने ना जाने कैसे तय किया। जैसे ही गाड़ी से उतरकर मेरी पत्नी ने घर की चौखट पर कदम रखा, मैं उसे हाथ से खींचकर घसीटते हुए अंदर ले गया और चारपाई पर धक्का दे दिया। मेरी एक बात याद रखना, ये डॉक्टर की रिपोर्ट जो होती है वो 100% सही नहीं होती। तुमने अगर बेटी पैदा की तो बेटी के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा दफन कर दूंगा। ये याद रखना। मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। मुझे बेटा चाहिए जो मेरा सहारा बन सके, जिस पर मुझे गर्व हो, ना कि बेटी जो मेरा सर झुका दे, मुझे लोगों के सामने हाथ बांधकर खड़ा होना पड़े, जैसे तुम्हारा बाप मेरे सामने खड़ा होता है, जैसे मेरी बहन के कारण मेरे पिताजी मेरे जीजा जी के सामने खड़े होना पड़ता है। मुझे उन दोनों जैसा नहीं बनना। मुझे सर उठाकर गर्व से खड़े होना है। मैं अपनी पत्नी को कठोर बातें सुनाते हुए घर से निकल गया। मुड़कर ये भी नहीं देखा कि वो कितने आंसू आंखों में लिए बैठी थी, जो मेरे जाने के बाद बहने वाले थे। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, चेहरे पर मासूमियत और नरमी लिए हुए। उसे देखते ही दिल में प्यार जाग उठता था। ऊपर से वो डरी सहमी रहती थी, जैसा मैं कहता था वैसा ही करती थी। मेरी उम्र 25 साल की थी, जबकि वो सिर्फ 19 साल की थी जब उसकी शादी मेरे साथ कर दी गई थी। उसके घर वालों को भी बेटी नहीं चाहिए थी। अब तक की ज़िंदगी उसने डरे सहमे गुजारी थी। अब उसे भी पति भी ऐसा मिला जो उससे प्यार तो जताता था, मगर जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसका जीना मुश्किल कर दिया। डॉक्टर से जांच करवाने से पहले ही मैं उसे हर समय बेटे की इच्छा सुनाता रहता। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी मैंने उसके नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। वो फिर से मुस्कुराने लगी थी, मगर एक दिन जब मैंने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम ठाकुर प्रदीप रखूँगा तो उसने सहम कर मेरी ओर देखा और डरते हुए पूछा, अगर बेटी हुई तो? मैं पानी पी रहा था, गुस्से से पानी का गिलास ज़मीन पर दे मारा और कहने लगा, खबरदार अगर बेटे के बजाय मुंह से बेटी का नाम निकाला तो। बच्चा होने वाला है, ऐसी बात ना करो, कहीं तुम्हारी बात सच ही ना हो जाए। मुझे हर हाल में बेटा चाहिए। और तब से ही उसका ये हाल हो गया था कि खाना पीना बस नाम का रह गया था। हर समय डरी सहमी और चुपचाप रहती थी। उसकी हालत देखकर मैं परेशान होता, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि ये मेरी ही गलती हो सकती है। मेरी वजह से ही मेरी पत्नी का ये हाल हो सकता है। बेटे के लिए मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। वो पत्नी जो मेरे दिल पर कब्जा कर चुकी थी, जो मुझे बहुत प्यारी हो चुकी थी, अब वो भी अच्छी नहीं लगती थी। अब मेरा प्यार भी बस बेटे से मतलब रखता था। अगर बेटा ना होता तो मुझे उससे कोई भी प्यार नहीं रहने वाला था। और डॉक्टर ने तो जैसे इस बात पर मुहर भी लगा दी थी कि हमारे घर बेटी पैदा होगी। गुस्से के मारे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर भी एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद बेटा हो जाए। बेटे की इच्छा दुनिया के हर माँ बाप को होती है, मुझे भी थी। मैं वापस घर आया तो मेरी पत्नी हाथ जोड़े पूजा घर में बैठी थी और रो रोकर भगवान से बेटा होने की प्रार्थना कर रही थी। उसको ऐसे रोते हुए भगवान से प्रार्थना करते देख मैं खुश हो गया और उसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया, आराम से सोफे पर बिठाया और फ्रेश जूस लाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। माफ़ करना जान, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी बेटा चाहती हो,
लेकिन बेटी का नाम सुनते ही मेरा दिमाग जैसे खौल उठता है, इसलिए मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। अब मैं उससे अपने व्यवहार की माफ़ी मांग रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो कोई टेंशन ले और अपना कोई नुकसान करवा बैठे। अभी उसकी उम्र भी तो 20 साल ही थी। यही करते करते समय गुजर गया। मेरी पत्नी का 9वां महीना चल रहा था। किसी भी समय डिलीवरी हो सकती थी। एक और मैं पत्नी का ख्याल रख रहा था, तो दूसरी ओर अपनी बातों से उसके दिल को छलनी किए रखता था। जब बार बार कहता कि बेटी नहीं, हर हाल में बेटा ही होना चाहिए, वो बेबसी से मेरी ओर देखती थी। ऐसा लगता था जैसे वो नहीं, उसकी आंखें मुझसे सवाल पूछ रही हों कि ये क्या मेरे बस में है कि बेटी पैदा ना करूं, बेटा पैदा करूं। मगर मैंने उसके हर सवाल को अनसुना कर दिया। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया था। मेरी पत्नी कमज़ोर थी, दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। वो चीख रही थी, दर्द से चिल्लाती जा रही थी। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मैं डिलीवरी रूम से काफ़ी दूर जाकर खड़ा हो गया ताकि उसकी चीखें ना सुन सकूं। डॉक्टर जब बाहर आई तो उसने हाथ में एक नन्हा सा बच्चा पकड़ा हुआ था। शक्ल से वो बिल्कुल लड़का ही लग रहा था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसके हाथ से बच्चे को ले लिया। छोटे से बच्चे को पहचान पाना मुश्किल होता है कि बेटा है या बेटी, लेकिन मुझे उस समय वो बेटा ही लगा था। मैंने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। तभी डॉक्टर ने मेरी ओर दया भाव से देखा। मैंने पूछा, बेटा है या बेटी? तो डॉक्टर ने सर झुका लिया और कहने लगी, ये तो भगवान के फैसले हैं। भगवान जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे और जिसे चाहे इन दोनों को एक ही बच्चे में दे दे। भगवान के फैसले पर धीरज रखिए और किसी भी चीज़ का बदला इस मासूम बच्चे से न लीजिएगा। ये तीसरी जिनस है, यानी आपके घर एक किन्नर का जन्म हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। ये मेरी पत्नी ने क्या कर दिया था? बेटा या बेटी चलो फिर भी स्वीकार तो कर ही लेता, लेकिन उसने तो एक किन्नर को ही जन्म दे दिया था। गुस्से के मारे मेरा सर फटने लगा। मैंने वहीं पर बच्चे को मेज़ पर पटका और हॉस्पिटल के बाहर निकलता चला गया, जबकि डॉक्टर ने मुझे रोकने की हर संभव कोशिश की थी। मगर अब मैं कहाँ किसी को सुनने वाला था। मेरे अंदर तो गुस्से की जैसे आग लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी ने किसको बुलाया, क्या हुआ, लेकिन तीसरे दिन मेरी पत्नी उस मासूम से बच्चे को गोद में उठाए घर आ गई थी। वो जिस चेहरे पर मुझे प्यार आया करता था, अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसे देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लेता। फिर ठीक 15 दिन बाद ही मैंने वो बच्चा उठाकर किन्नरों के एक गिरोह के हवाले कर दिया। मेरी पत्नी चीखती चिल्लाती रही, मुझसे भीख मांगती रही, मगर मैंने उसकी किसी बात पर कान न धरे। मेरी पत्नी अब गुमसुम और चुप चुप सी रहने लगी थी। कमज़ोर तो पहले ही थी, मगर अब तो और भी कमज़ोर हो गई थी। इन्हीं दिनों एक बार फिर से मेरी पत्नी को माँ बनने की खुशखबरी मिली। हमारा वो किन्नर बच्चा उस समय शायद 1 साल का हो चुका था, मगर मैंने ये कभी भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसकी परवरिश कैसे हो रही होगी, जबकि मेरी पत्नी उसके दुख में घुलती जा रही थी। कभी कभी मुझे याद आता कि डिलीवरी से पहले वो कितनी पीड़ा में थी, कैसे चीख रही थी। शायद उस बच्चे को पैदा करने से पहले उसने जो दर्द सहा था, उसी दर्द के कारण वो उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगी थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब गोद में बेटा आएगा तो वो अपने उस बच्चे को अपने आप भूल जाएगी। ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी। हमारे यहाँ पत्नियों को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाया जाता था, ना ही उनके नाज नखरे उठाए जाते थे। लेकिन मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसके नखरे उठाने को दिल करता था, और मैं बाकी मर्दों की तुलना में अपनी पत्नी से नरम व्यवहार रखता था। अगर मेरी पत्नी ने मेरे लिए एक बेटे को जन्म दिया होता तो मैं उसे ज़रूर अपने सर पर चढ़ा लेता, लेकिन ये सब उसकी गलती थी कि वो एक बेटे को जन्म नहीं दे सकी। अब एक बार फिर मुझे उम्मीद थी कि शायद वो इस बार एक बेटे को जन्म देगी। मैंने फिर से उसकी देखभाल शुरू कर दी, लेकिन वो अभी भी उदास और चुप चुप रहती थी। मैं उसे खुश रहने के लिए कहता और वो उदास होकर मुस्कुरा देती, लेकिन फिर भी वो मुझे अपना दुख नहीं बताती थी। मुझे पता था कि वो क्यों उदास थी, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं था कि उसे किसी प्रकार की कोई समस्या है। समय बीत रहा था। एक बार फिर उसकी डिलीवरी का समय आ गया। इस बार मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि लिंग का पता नहीं लगाया जा सकता, मैंने बस कुछ सोचा और चुप हो गया। जब डिलीवरी हुई तो नर्स एक बार फिर हाथ में किन्नर को ले आए और मुझे दे दिया और कहा, ना तो बेटा है ना ही बेटी, ये एक तीसरा प्राणी है। इस बार मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। ये सब मेरी पत्नी ही की गलती थी। ऐसा लग रहा था कि 9 महीने से
जो शर्म उसने अपने चेहरे पर ओढ़ी थी वो हमेशा रोती रहती थी। शायद इसी कारण मेरे घर में दूसरी बार एक किन्नर ने जन्म लिया। वो बच्चा मेरा खून था, पर समाज उसे स्वीकार न करता और मेरा दिल भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। किन्नरों के लिए नफ़रत हर इंसान के दिल में होती है, कुछ खुलकर करते हैं और कुछ नहीं, पर कोई भी इंसान नहीं चाहता कि ऐसा कोई तीसरा जीव उसके घर आए। मेरे घर में ये दूसरी बार हुआ था। मैं अपनी पत्नी से नफ़रत करने लगा था और उससे दूर दूर रहने लगा था। उसके बिना घर का काम नहीं चल सकता था, इसलिए मैंने उसे घर से नहीं निकाला। कुछ समय बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। इस बार मैंने अपनी पत्नी को देखकर अपनी भौहें चढ़ाई। हालांकि वो भी उम्र में छोटी थी, मगर मेरी पहली पत्नी के सामने वो बिल्कुल ज़ीरो थी। पर इसके बाद भी मैं उसके आगे पीछे लगा रहा। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे बेटे का सुख ज़रूर देगी। मेरी पहली पत्नी मुझे और दूसरी पत्नी की आंखों में आंसू लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह दर्शाते हुए देखती रहती। मेरी दूसरी पत्नी भी पहली पत्नी से जलती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। वो मुझे छेड़ती और मुझे उत्तेजित करती। वो मेरे पास बैठकर मुझे नखरे दिखाती और मैं उसकी हर ज़रूरत पूरी करता। मेरी दूसरी शादी के ठीक 3 महीने बाद मेरी दूसरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गई। मैं उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। उसने डॉक्टर के पास जाने या लिंग परीक्षण करवाने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने भी उसकी इच्छा मान ली। गर्भावस्था के दौरान मैंने अपनी दूसरी पत्नी का हर तरह से ध्यान रखा। मेरी पहली पत्नी भी हमेशा उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती और हमेशा उसके आसपास ही रहती। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे 9 महीने बीत गए और मेरी दूसरी पत्नी की डिलीवरी का समय आ गया। मैं खुश था और साथ ही मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस बार मुझे बेटा हो। मैं भूल रहा था कि भगवान अपने भक्तों के साथ हुए अन्याय का हिसाब ज़रूर लेता है। मेरी पहली पत्नी भी बहुत अच्छी थी, मैं खुद उसकी अच्छाई का गवाह था। मगर जब से मेरी दूसरी शादी हुई थी, मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया था और शायद भगवान मुझे इसकी सज़ा देने वाला था। नर्स ने एक बार फिर एक किन्नर को मेरी गोद में पकड़ा दिया था। अब तो मेरे होश उड़ गए थे। हर बार ऐसा ही बच्चा मेरे पास क्यों आता था? अब मैं बेटी के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करने लगा। 3 साल के अंतराल में मेरी पत्नी ने 2 किन्नर बच्चों को जन्म दिया था। मैं पूरी तरह सुन्न हो गया था। मैंने अपने एक दोस्त से बात की और उसने मुझे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। मैं डॉक्टर के पास गया। मुझे जल्दी थी कि पता चले कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मेरे घर किन्नर बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये मेरा बच्चा था जिसका मुझे पूरे 9 महीने से इंतज़ार था, लेकिन बाद में जब बच्चा बाहर आता तो मैं बहुत दुखी हो जाता। मेरा और मेरी पत्नी का पालना सोना हो जाता। कोई और उस बच्चे का दावा कर लेता जिसके लिए मैंने इतने सपने बुने थे। अगले दिन मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ अस्पताल गया और डॉक्टर से बात की। कई तरह के सवाल पूछने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो टेस्ट के बाद ही कुछ बता पाएंगे। कई जांचें लिखी गईं, हमारे सैंपल अस्पताल ले जाए गए और 3 दिन बाद जब रिपोर्ट लेकर आने को कहा गया, मैं अपनी पत्नियों के साथ घर आ गया था और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मेरे साथ ऐसी कोई समस्या ना हो। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ज़रूर मुझ में ही कोई दोष है, लेकिन इसके बाद भी मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शायद ये सब सच नहीं है। कोई और ही कारण है जिसकी वजह से हमारे घर में किन्नर बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरी पत्नी के साथ 2-2 किन्नर बच्चे पैदा होने के बाद एक बार ज़रूर हुई थी कि मैंने अपना व्यवहार पहली पत्नी के साथ ठीक कर लिया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि पहली पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं था। शायद मेरे भाग्य में ही ये सब कुछ लिखा था। मुझे रिपोर्ट्स का बेसब्री से इंतज़ार था। 3 दिन बाद मैं अकेला ही हॉस्पिटल चला गया और वहाँ से रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर को चेक करवाए तो डॉक्टर ने जो बात बताई उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मेरे अंदर ही कुछ समस्या थी जिसके कारण से हमारे बच्चे किन्नर के रूप में जन्मे थे। मेरी दोनों पत्नियों के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए थे और वो हर तरह से स्वस्थ थीं। मुझे हैरत का एक और तेज़ झटका लगा था। दुख भी बहुत हुआ था, यानी कि संतान के सुख से मैं खुद ही वंचित रहने वाला था। मैं घर आया और दोनों पत्नियों को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी दूसरी पत्नी ने सुना तो गुस्से से चिल्ला उठी और कहने लगी कि मैं हर बार इतनी पीड़ा उठाकर एक किन्नर बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और अगर पैदा करती हूँ तो उसे पालने का अधिकार भी मुझे होना चाहिए। किन्नर बच्चों को ना तुम स्वीकार करते हो ना समाज, और गलती भी सारी तुम्हारी है। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे नाराज़ होकर मायके चली गई और वहीं से डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए। मैं चुपचाप उन पर साइन कर दी, क्योंकि उसे अपने पास रोकने का कोई कारण नहीं था। कारण तो पहली पत्नी को भी अपने पास रोकने का नहीं था, मगर वो न जाने क्या सोचकर मेरे पास रुकी हुई थी।
वो मेरा दुख बांटती और मुझे हिम्मत दिलाती थी। एक दिन वो मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैं खाना नहीं खा रहा था। वो कहने लगी कि भूखा रहने से कुछ नहीं होगा, पेट भरकर खाना खाइए और अपना इलाज करवाइए, हो सकता है कि हमारे घर कोई शुभ समाचार आ जाए। मैं उसके धैर्य पर हैरान रह गया। उसके हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिए और माफ़ी मांगने लगा। मेरी पहली पत्नी ने पूरे दिल से मुझे माफ़ कर दिया, बस एक शर्त रखी कि मैं उसे उसके बच्चों से मिलवाने लेकर जाऊं। इस बार मैंने कोई चूचा नहीं की, बल्कि उसे लेकर किन्नरों के गिरोह के पास चला गया, जहाँ पर मेरे दोनों बच्चे थे। मेरा एक बेटा 4 साल का था और दूसरा 5 साल का। वो दोनों बहुत सुंदर थे, सारे नए नक्श अपनी माँ से चुराए थे, रंगत भी गोरी थी। एक पल के लिए मेरा दिल सहम गया, न जाने आगे जाकर इनसे क्या काम लिया जाएगा। मेरी पत्नी ने अपने बच्चों को देखा तो उनसे लिपट गई और खूब आंसू बहाने के बाद गिरोह के सरदार की मिन्नतें करने लगी कि उसके बच्चों को उसके साथ भेज दें, मगर सरदार ने साफ इनकार कर दिया। मेरी पत्नी अब भी अक्सर वहाँ जाती है और उनके सरदार से मिन्नतें करती है कि उसके बच्चे उसे वापस कर दिए जाएं। मैंने अपना इलाज करवाया तो हमारे घर एक बेटा और उसके बाद एक बेटी हुई, मगर मेरी पत्नी का ध्यान हमेशा अपने दूसरे दोनों बच्चों की ओर ही रहता है, जो इस समय किन्नरों के पास थे। अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे अपनी संतान को उठाकर ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर देना चाहिए था। मुझे उन्हें अपने पास रखकर उनकी परवरिश करनी चाहिए थी। अब मैं सोचता हूँ कि जब भगवान मुझसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें बेटा दिया, तुमने रख लिया, मैंने बेटी दी, तुमने रख ली, और जब मैंने अपनी मर्ज़ी से तुम्हें अपना ख़ास उपहार दिया तो तुमने उसे लेने से इनकार क्यों किया, तब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं हर महीने अपने बच्चों का खर्च भेजता हूँ, मगर ये सब मेरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए काफ़ी नहीं है जो मैं उनके साथ कर चुका हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि वो मेरे सारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखे और उन्हें किसी भी गलत हाथ में न जाने दे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।